90% स्टूडेंट मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये एक मिस्टेक करते हैं और एग्जाम में अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? वीडियो एंड तक देखिए। मैं आपको ऐसी 3 स्टेप्स वाली ट्रिक बताऊंगी जो कि आपको एग्जाम में फुल मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगी। और साथ में हम कोडोमिनेंस का पास पेपर भी आज करेंगे। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में है। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस ये सबसे पहले मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। तो मेंडल मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस में पहले तो आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको याद रख लेना है। ये हम लास्ट अपनी वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। इनहेरिटेंस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील। राइट। तो ये अगर आपने नहीं देखा तो आप ये मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ देखिए जेनेटिक टर्म में हमारे पास सामने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। इसको समझना बहुत अच्छी तरह से बहुत जरूरी है, क्योंकि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का ही हमारे आगे प्रोसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। होमोजाइगस क्रॉस को अगर हम देखते हैं तो होमोजाइगस क्रॉस जो है उसमें अगर आप देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है होमोजाइगस डोमिनेंट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट में अच्छे अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट अगर लिखा हुआ है फिर भी वो मिस्टेक करते हैं और वो उसको कैपिटल बी और स्मॉल बी से कहीं पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी से। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट वर्ड लिखा हुआ है तो होमोजाइगस डोमिनेंट जहां भी लिखा होगा तो हम हमेशा अपर केस, दोनों अपर केस लेंगे, यानी कि कैपिटल बी और कैपिटल बी लेंगे, या कैपिटल टी लेंगे। और उसकी कंट्रास्ट में अगर हेट्रोजाइगस दिया हुआ है तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को हमेशा आप अपर केस और लोअर केस के साथ यूज करेंगे। राइट। तो ये आपका होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का डिफरेंस है। अच्छा, मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हम बात कर रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं और अब हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात न करें तो इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, मेंडेलियन जेनेटिक्स की हम बात करते हैं तो इसमें आपके सामने जो स्क्रीन पे ये ही इज अ मैंडल। मैंडल को जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो कंसिडर किया जाता है। मैंडल्स कोई साइंटिस्ट नहीं था, कोई रिसर्चर नहीं था, ही इज जस्ट अ मॉन्क। और उसने क्या किया था, उसने सबसे पहले, और वो गार्डनर भी था, उसने पी प्लांट की पे इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया और उसने पी प्लांट के डिफरेंट ट्रेड्स को स्टडी किया। अब वो कौन कौन से ट्रेड्स थे जिसके ऊपर उसने स्टडी किया? वो ट्रेड्स थे, ये आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको ट्रेड्स नजर आ रहे हैं वो ये ट्रेड्स थे। जैसे उसने सीड शेप की स्टडी की, कि उसने देखा कि कुछ जो सीड के शेप होते हैं वो राउंड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो रिंकल्ड होते हैं। उसने ये ऑब्जर्व किया। तो अगर राउंड है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, और अगर रिंकल्ड है तो ऑफ कोर्स वो रिसेसिव कैरेक्टर को शो कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद सीड कलर, ग्रीन कलर उसने ऑब्जर्व किया और एक तरफ उसके कंट्रास्ट में येलो कलर ऑब्जर्व किया। सीड कलर अगर येलो है तो वो ऑफ कोर्स रिसेसिव कैरेक्टर है, और अगर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है। इसी तरह से उसने फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, और फ्लावर की पोजीशन और स्टेम की लेंथ, ये 7 डिफरेंट कलर ट्रेड्स जो थे वो मेंडल ने स्टडी किए। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जी, अब बात एक्चुअल गेम जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जहां पर मोस्टली बच्चे जो है वो बहुत मिस्टेक करते हैं क्रॉस करते हुए। अच्छा, अब जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मतलब ये कि जिसमें आप दो ऑर्गेनिज्म को लेंगे और वो प्योर ब्रीड थे। यानी जब मेंडल ने अपना क्रॉसिंग करवाई तो उसने बिल्कुल प्योर ब्रीड प्लांट्स लिए थे। अच्छा, प्योर ब्रीड प्लांट से मतलब क्या है कि बिल्कुल होमोजाइगस टॉल थे और दूसरी तरफ जो थे वो होमोजाइगस शॉर्ट थे। अब होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस शॉर्ट, ठीक है। तो होमोजाइगस टॉल जो था वो आपके पास ये, इसके लिए हमने कैपिटल टी लिया, और होमोजाइगस रिसेसिव के लिए हमने स्मॉल टी लिया। ये रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये टॉल है, टॉल आपका डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिसेसिव जो है वो शॉर्ट कैरेक्टर है। अच्छा, इसके बाद ये प्योर ब्रीडिंग कर रहा था, तो देखिए तो इसके पास जो फर्स्ट जनरेशन आई, पेरेंटल जनरेशन के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आई उसके में सारे के सारे उसने ये ऑब्जर्व करे कि ऑल बिकम टॉल। टॉल और शॉर्ट को उसने क्रॉस करवाया था, लेकिन जो उसके पास फर्स्ट जनरेशन आई वो सारे के सारे टॉल थे। अच्छा, वो फिनोटिपिकली तो टॉल थे, फिनोटिपिकली ऑल आर टॉल, राइट। वो सबके सब टॉल थे प्लांट्स, और लेकिन वो जीनोटिपिकली क्या थे? हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट थे। फिर देखने में वो सब टॉल थे लेकिन उनके पास जीन में एक कैपिटल टी था और एक स्मॉल टी था, और कैपिटल टी ने इस स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया था। सही है, इसको सप्रेस कर दिया था।
क्योंकि इसके एक्सप्रेशन को रोक दिया था। इसीलिए सारे जो प्लांट्स आपको नजर आए वो टॉल प्लांट नजर आए, क्योंकि स्मॉल टी का एक्सप्रेशन दब गया था, क्योंकि वो रिसेसिव होता है और रिसेसिव अपने आप के एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। वो सिर्फ जब अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता है जब एक स्मॉल टी के साथ दूसरा स्मॉल टी भी कंबाइन हो, तो वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। अदरवाइज ये अगर सिंगल होगा तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ये है इसमें। अच्छा, फिर उसने क्या करा मेंडल ने, जो F1 जनरेशन आई जो कि सारे टॉल थे, उसको उसने सेल्फ फर्टिलाइज करवाया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी को उसने दोबारा कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि दोनों टॉल प्लांट को उसने इक्वली क्रॉस करवाया। जब क्रॉस करवाया तो अब उसके लिए जो रिजल्ट था वो सरप्राइजिंग था। वो रिजल्ट जो था सरप्राइजिंग, वो क्या था कि उसको जो रिजल्ट मिला उसमें कुछ इस तरह से मिला कि थ्री जो थे, थ्री आपके पास उसके पास टॉल प्लांट थे, और ये देखिए ये शॉर्ट था। तो हम ये कह सकते हैं अगर उसने 100 प्लांट को ग्रो करवाया था, 100 प्लांट उसके पास आए, तो उसमें 75% जो थे वो टॉल थे और 25% जो थे वो शॉर्ट थे। तो अगर हम रेशो के अकॉर्डिंग बात करें, और ये बात जो है एग्जाम में पूछी जाती है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर रेशो के अकॉर्डिंग, तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि हमारे पास मेजोरिटी जो थी वो टॉल थी, फिनोटिपिकली टॉल थी, और जीनोटिपिकली जो है उनके पास डिफरेंट जीनोटाइप्स थे। अब डिफरेंट जीनोटाइप क्या थे, ये देखें, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी मिला और हमें कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। जब दोनों कैपिटल टी मिले तो ये फुली होमोजाइगस डोमिनेंट हुआ। जब कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो गया। और ये जो थे, जो उसके लिए सरप्राइजिंग था कि उसने तो दोनों टॉल प्लांट को आपस में ब्रीड करवाया था, तो उसके पास ये शॉर्ट कहाँ से आ गए। तो शॉर्ट आने की वजह यही थी कि जो उसका, ऑल दो दे आर द टॉल, बट उसके पास जीरो टाइप में स्मॉल टी प्रेजेंट था। अब स्मॉल टी जब कंबाइन हुए, ये देखें, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी था और यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी था। तो कहीं ना कहीं जब हमने गैमीट्स देखे तो उसमें टी के साथ एक और टी जो है वो फुली एक्सप्रेस हुआ। और जब वो फुली एक्सप्रेस हुआ तो इस तरह से करेक्टर में आपको शॉर्ट करेक्टर एक्सप्रेस हुआ हुआ नजर आया। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें इस तरह का मिला रेशो, क्या मिला हमें 3:1 का रेशो मिला। अच्छा, अब यहाँ देखें, यहाँ पर आपको जो थ्री, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था कि थ्री ट्रिक आपने सीखनी है पेनेट स्क्वायर में, ये वो जो तीन ट्रिक्स होती हैं एग्जामिनर आपसे पूछता है और आपको जज करता है। तो इसके लिए आप ये तीन चीजें याद रखें कि अगर, जो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक वो ये करते हैं कि अगर पूछा जा रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएं, तो अगर बच्चे देखें, यहाँ पे मेजर मिस्टेक क्या होती है, यहाँ मेजर मिस्टेक ये होती है कि होमोजाइगस डोमिनेंट कहा गया है। होमोजाइगस डोमिनेंट अगर कहा गया है तो ये देखें, ये होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें दोनों कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हैं। होमोजाइगस रिसेसिव अगर हम कह रहे हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव है, तो इसका मतलब है इसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, और होमोजाइगस है तो दोनों सेम, हम स्मॉल वाई लेंगे। अब होमोजाइगस डोमिनेंट को हम क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। अब ये इसके गैमेट्स बन गए। F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट मिले, यानी कि डोमिनेंट येलो ने अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करा और ग्रीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया। अब F1 जनरेशन के बाद हमने क्या करा, ये येलो प्लांट को हमने इसी वाले येलो के साथ दोबारा क्रॉस करवाया। ठीक है, सेल्फ ब्रीडिंग करवाई की हमने। हमने क्या करवाया, इसकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। हमने इसकी जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया तो यहाँ से रिजल्ट हमें डिफरेंट मिलेगा जी। अब ये देखिए, अब प्यूनेट स्क्वायर, इसको हम कहते हैं प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके 4 मार्क्स से क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए, जब F2 जनरेशन आई तो हमने एक तरफ जो है ये F2 जनरेशन हमारे पास कैसे निकली कि जब हमारे पास सारे येलो थे और येलो को हम येलो के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, ऑल्दो इट हैज वाई, वाई भी उसके पास मौजूद है लेकिन वो सप्रेस हुआ हुआ है, तो हमने एक तरफ हेट्रोजाइगस करेक्टर रख दिया और इधर भी हमने हेट्रोजाइगस की फॉर्म में रख दिया। ठीक है, हेट्रोजाइगस की फॉर्म में रख दिया। अच्छा, तो जब हमने दोनों तरफ हेट्रोजाइगस की फॉर्म में रखा तो अब आपके पास रिजल्ट देखिए क्या आया। अब जो रिजल्ट आया है वो आपके पास आया है, इसको हम क्या कह सकते हैं, क्या पेपर येलो आया, ये भी येलो आया और ये भी येलो आया, और लास्ट वाला आपके पास ग्रीन आया। तो इसको हम अगेन इस तरह बोल सकते हैं 3:1 का रेशो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1:2:1 का रेशो। राइट, 3:1 का रेशो बोले
या 1:2:1 का रेशो बोले, बोथ आर द सेम। तो अगर एग्जामिनर पूछता है होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस कराए होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो इसके साथ जो आपका रिजल्ट निकलेगा, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आपके पास होगा 100%। 100% से क्या मतलब है? 100% ऑल येलो, सारे के सारे येलो आएंगे, यानी कि सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी इसमें स्मॉल अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी कि इसमें कोई भी ग्रीन आपके पास नहीं आएगा। हाँ, जब आप येलो को येलो के साथ दोबारा सेल्फ फर्टिलाइज करवाएंगे, तब कहीं जाकर आपके पास कुछ ग्रीन के रेशो नजर आएंगे, राइट। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव का पूछता है, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? टोटली 100%, टोटली 100% आपके पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट का था। अब केस नंबर 2 में देखें, केस नंबर 2 में देखें आपके पास हेट्रोजाइगस है। ठीक है, हेट्रोजाइगस। अब अगर दोनों हेट्रोजाइगस क्रॉस हैं, दोनों हेट्रोजाइगस, याद रखिएगा हेट्रोजाइगस है। अब यहाँ पर भी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो जल्दबाजी में हेट्रोजाइगस कहा जाता है, एग्जामिनर कहता है, और वो क्या करते हैं, हेट्रोजाइगस के बजाय इस तरह का रेशो ले लेते हैं, एक तरफ ये ले लेते हैं और दूसरी तरफ ये ले लेते हैं। ठीक है, अब जबकि कहा गया कि दोनों हेट्रोजाइगस को क्रॉस करवाएं। जब दोनों हेट्रोजाइगस है तो ये चीज रॉन्ग हो जाएगी, और हेट्रो का मतलब है एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। जब आप हेट्रो के साथ करेंगे, ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर आ गया एक तरफ, और यहाँ पर भी ये इस तरह से आ गया। हेट्रो में दोनों तरफ आप इस तरह से लेंगे, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। अच्छा, इसके रिजल्ट को देखते हैं हम। इसका रिजल्ट जैसे ही देखें, एग्जाम में अगर ये लिखा हुआ है हेट्रोजाइगस को हेट्रोजाइगस के साथ क्रॉस कराए, तो आपकी ये फिंगर टिप पे होना चाहिए कि इसका रिजल्ट आएगा 3:1 का। ठीक है, अगर दोनों हिट्रो हैं, और ये आपके सामने स्क्रीन पे भी दिया हुआ है, ये देखें, जब हमने हिट्रो को कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को एक साथ करवाया, तो ये देखें, पहले कैपिटल टी एक साथ गया, तो आपके पास ये बन गया। ठीक है, अब ये वाला कैपिटल टी इस वाले टी के साथ कंबाइन होगा, तो आपके पास ये चीज बन गई। फिर ये वाला जो टी है, इस वाले टी को इस वाले के साथ क्रॉस करवाएं, आपके पास ये बन गया। फिर अब देखें, सरप्राइजिंग रिजल्ट यहां से आएगा। ये जब स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ जब क्रॉस करवाया, तो आपके पास ये वाला रिजल्ट आया, और यही रिजल्ट शो कर रहा है शॉर्ट को। ठीक है, तो आपके पास 75% टॉल आए, और 1% जो है, 25% आप क्या कह सकते हैं, वो शॉर्ट आए। और अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग बोले, तो हम बोलेंगे 3:1 का रेशियो। अब थर्ड रेशियो क्रॉस को देखते हैं, जिसमें कहा जा रहा है हेट्रोजाइगस टॉल वर्सेस होमोजाइगस शॉर्ट। होमोजाइगस शॉर्ट, देखिए होमोजाइगस शॉर्ट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। होमो, अब इसी को अगर मैं दूसरी तरह से आपको लिखा हुआ दूं, मैं लिखूं हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो एक ही बात है। होमोजाइगस रिसेसिव लिखा हुआ अगर आ जाए पेपर में, और लिखा हुआ हो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो दोनों कंडीशन में आप ये वाला क्रॉस करके दिखा सकते हैं। तो हेट्रोजाइगस जब टॉल है, तो हेट्रोजाइगस टॉल के लिए आपने ऐसा लिया, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। और दूसरी तरफ कह रहे हैं होमोजाइगस शॉर्ट, शॉर्ट है तो इसका मतलब ये रिसेसिव करेक्टर है, और जब रिसेसिव करेक्टर है तो हमने दोनों को स्मॉल लेटर देना है, तो आपने ये दोनों स्मॉल लेटर ले लिए, राइट। अब आप ये देखें, जब आपका 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है पेपर में, और कहा जाता है कि प्यूनिट स्क्वायर के थ्रू इसको एक्सप्लेन करें, तो बच्चे जो है इसमें मार्क्स लूज करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल ठीक किया था, फिर वाई वी लूज द मार्क्स। तो वो मार्क्स इसलिए लूज करते हैं क्योंकि वो इस तरह से प्रॉपर उसको हेडिंग वाइज नहीं करते। तो ये सब चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। फिनोटाइप ऑफ पेरेंट लिखना है, जिसमें आप टॉल और डॉफ लिखेंगे पहले। फिर जीनोटाइप ऑफ पेरेंट में आपने कैपिटल टी और स्मॉल टी रिप्रेजेंट करना है। फिर गैमीट्स दिखाने हैं, इस तरह से आपने करके, ये गैमीट्स को आप हमेशा सर्कल में दिखाएंगे। फिर लास्ट में आप यहाँ पर F1 जनरेशन दिखाएंगे, ये आपका प्यूनिट स्क्वायर बना हुआ होना चाहिए इस तरह से। ये कैपिटल टी स्मॉल टी को एक तरफ लिख दिया, और ये स्मॉल टी को आपने दूसरी तरफ लिख दिया। फिर आपने क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी को मिला दिया, तो ये बन गया। इसके साथ इसको क्रॉस करवाया, तो ये बन गया, राइट। अब स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी को कंबाइन कराया, तो हिट्रो आ गया। फिर स्मॉल टी के साथ ये वाला करवाया, तो आपके पास स्मॉल टी आ गए। तो F1 जनरेशन में देखें क्या रिजल्ट आपके पास आया। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। आपके पास इस तरह के रिजल्ट को हम बोलते हैं 50% रिजल्ट आया है। तो एग्जामिनर कभी ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा हम क्या क्रॉस करवाएंगे जिससे हमें 50% रिजल्ट मिले। तो अगर वो ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता दे और क्रॉस करने को कहे, तो आपको फौरी ये ट्रिक
आपको याद होनी चाहिए कि 50-50 रिजल्ट आपको हमेशा किससे मिलेगा, जब आपके पास एक तरफ हेटेरोजाइगस हो और दूसरी तरफ होमोजाइगस शॉर्ट हो, यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव हो, तो आपको 50-50% का रिजल्ट मिलेगा। तो ये 3 प्रोसेस है, इनको आप प्रैक्टिस करें और एग्जाम में फिर इस तरह से आप कभी भी मार्क्स लूज नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड चीज है हमारे पास कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो है वो आपका जो है वो उसमें ये होता है कि जिसमें फुली एक्सप्रेस करें। फुली एक्सप्रेस जब आप करते हैं, जब इसमें यानी कि 2 अलील है और दोनों अलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करें, कोई किसी के ऊपर डोमिनेट नहीं है और कोई रिसेसिव नहीं है। जैसे यहाँ पर एक व्हाइट दिया हुआ है और आपको एक रेड दिया हुआ है, तो ये नहीं है कि आपको फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ व्हाइट मिल जाए या टोटली रेड मिल जाए, आपको उसमें मिक्सिंग कलर मिला, और मिक्सिंग कलर को हम रॉन कह रहे हैं यहाँ पे। यानी व्हाइट भी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करता हुआ आपको नजर आ रहा है और रेड भी। तो जिसमें दोनों अलील इक्वली अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हो, तो उसको आप कोडोमिनेंस कहते हैं, राइट। इस तरह से आपको कोडोमिनेंस की एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में मिलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टूडेंट को एबीओ सिस्टम एक्चुअली समझ में नहीं आता है और वो यहाँ पे मार्क्स लूज कर देते हैं। मार्क्स लूज करने की वजह क्या होती है कि एक तो ये कि देखिए, जब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करेंगे तो हम हमेशा इस पर इस तरह से आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई जरूर लगाएंगे, फिर हम ब्लड ग्रुप लगाएंगे। तो देखिए, जब हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास एबीए ब्लड ग्रुप सिस्टम में 3 ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 होते हैं, सॉरी। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये 4 हमारे पास ब्लड ग्रुप्स है, ए बी, बी और ओ ब्लड ग्रुप, राइट। और इनको लिखने का जो तरीका है जीनोटिपिकली, उसको इस तरह लिखा जाता है, आई के ऊपर हम उसको रिप्रेजेंट करवाते हैं, आई के ऊपर, सही है। और जब ओ की बात करते हैं तो ओ के पास, ओ को हम ऐसे रिप्रेजेंट करवाते हैं, आई ओ, और ये आई ओ, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, जब हम ब्लड ग्रुप आई की बात कर ए की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए पे हम यहाँ पर इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उसकी एक अलील पर ब्लड ग्रुप ए दिया हुआ और दूसरे पर ओ दिया हुआ हो। लेकिन ओ जो है ना, आप याद रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, जब हम ब्लड ग्रुप ओ की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर माना जाता है। क्या माना जाता है? रिसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप ओ अगर एक होगा, तो वो कभी अगर ये ओ एक अलील दी हुई होगी, तो वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, ये देखें, तो ए हमेशा एक्सप्रेस करेगा और वो ओ की एक्सप्रेशन को दबा देगा, इसलिए हम ओवरऑल बोलेंगे कि ब्लड ग्रुप किसी भी पर्सन का ए है। हाँ, ब्लड ग्रुप ओ किस तरह से होता है कि अगर दोनों अली पर ओ दिया हुआ है, तो फिर वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करेगा, और फिर पर्सन जो है वो फिनोटिपिकली क्या कहलाएगा? ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा, सही है। और अगर एक ओ दिया हुआ होगा अली, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। इसी तरह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि उसके दोनों अली पे बी दिया हुआ हो, तो ब्लड ग्रुप बी रिप्रेजेंट करेगा वो। और दूसरी कंडीशन ये भी है कि एक पर ब्लड ग्रुप का बी दिया हुआ हो और दूसरे पर ओ दिया हुआ हो, तो इस सूरत में भी ओ जो होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, सिर्फ बी एक्सप्रेस करेगा, और ओवरऑल हम बोलेंगे कि इस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है। तो अब इसको आगे इस बात से समझते हैं। ये क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहे हैं कि कंप्लीट अ क्रॉस विद अ फादर एंड मदर that both have the AB blood. What percentage of their offspring could have received each blood group? अब देखिए, फादर और मदर का कह रहे हैं कि दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी है। फादर और मदर का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो देखिए हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, आई के ऊपर हमने एक तरफ ए लिख दिया और दूसरी तरफ हमने आई के ऊपर बी लिख दिया। ठीक है, जब भी आप ब्लड ग्रुप सिस्टम करेंगे आई के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। आप डायरेक्ट ए और बी लिखेंगे तो आपको इसमें नंबर नहीं मिलेंगे एंड यू लूज योर मार्क्स। इसी तरह से आपने मदर का लिख दिया। अब इसके जब हमने क्रॉस करे, आई ए को मिलाया तो हमारे पास ये बना, आई ए के साथ बी को मिलाया तो हमारे पास ये बना, और हमने इन सबको कंप्लीट कर लिया। तो अब आप ये देखें, फादर और मदर तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले थे, लेकिन उनके पास उनके चिल्ड्रन में 25% जो है चांसेस हैं ब्लड ग्रुप ए आने के, 25% चांसेस है ब्लड ग्रुप बी आने के, 50% चांसेस है ए बी ब्लड ग्रुप के, और सरप्राइजिंग ये देखें आप, हाँ, जीरो नहीं आएगा इसके अंदर, यानी कि ओ ब्लड ग्रुप इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी ओ है ही नहीं। जब ओ कहीं पर है ही नहीं तो ओ ब्लड ग्रुप का इनकी फैमिली में पॉसिबिलिटी है ही नहीं।
लेकिन देखिए फादर और मदर ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम से थे, लेकिन बच्चों में प्योर ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है और प्योर ब्लड बी भी आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल हमें ये मिलती है। अच्छा, अब ये देखिए पास पेपर का एक क्वेश्चन है, और ये इसमें बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं, और नॉर्मली बच्चों का आंसर, अगर आप 1 मिनट इसको पॉज करें वीडियो को और इसका आंसर सोचें, तो मोस्ट ऑफ द 90% जो स्टूडेंट होंगे, 90% स्टूडेंट वो इसका आंसर डी बताएंगे। ठीक है, बट इसका आंसर डी नहीं है। तो फिर क्या इसका करेक्ट आंसर है? इसमें कह रहे हैं कि द इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू होमोजाइगस ग्रुप ए वुमेन एंड अ हेटेरोजाइगस ग्रुप बी मैन। जी, अब वुमेन देखिए यहाँ कहा गया है होमोजाइगस वुमेन है। अब बच्चे जो है वो यहीं पर ही मिस्टेक करते हैं, होमोजाइगस वुमेन बोला गया है, तो उनको चाहिए था कि वो इस तरह से लें कि ये दोनों के ऊपर ए लें, ए। और वो क्या करते हैं जल्दबाजी में कि एक के ऊपर ए ले लेते हैं और दूसरी तरफ ओ ले लेते हैं। तो जब इस तरह से लेंगे तो ऑफ कोर्स रिजल्ट टोटली पूरी तरह से गलत होगा, और आप ऑप्शन में गलत ऑप्शन पे मार्क कर देंगे और आप अपने मार्क्स लूज कर देंगे। होमोजाइगस ग्रुप ए वुमेन किया गया है, तो आपने दोनों अलील पर ए ए लिख दें। देखिए इस तरह से आपने ये लिखा आई ए, और दूसरी तरफ भी आपने बिल्कुल ऐसे लिखा होमोजाइगस की वजह से। अब दूसरी तरफ क्या आ गया, हेट्रोजाइगस मैन। अब हेट्रोजाइगस मैन कहा गया है और ब्लड ग्रुप बी के लिए, तो आपने एक पर बी लिखा और दूसरे पर आपने ओ लिख दिया। ठीक है, अब इसके जब हम क्रॉस करते हैं, तो देखिए इसका क्रॉस इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो आई ए के साथ आपके पास चला गया, एक ये पॉसिबिलिटी हो गई, और फिर इसके साथ एक ये वाली पॉसिबिलिटी हुई। तो आपके पास बना आई ए और आई ओ बना। अब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं हम, इसको और इसको, तो हमारे पास बना आई ए और बी बना, और लास्ट में ये वाला जो है वो इसके साथ चला गया। जी, ठीक है, तो आपके पास ए बी, देखिए आपके पास क्या आया, आपके पास आप गौर से देखिए आपके पास ए बी भी आया, ए बी आया, आपके पास ए ब्लड ग्रुप भी आया। ठीक है, आपके पास ए ब्लड ग्रुप भी आ गया, आपके पास अगेन ए बी आया, और आपके पास ए आ गया। तो इस लिहाज से कौन सा वाला सही होगा? जिन बच्चों ने अगर डी मार्क कराए, तो डी वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, डी वाला रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको देख सकते हैं कहीं पर भी ओ ब्लड ग्रुप आया ही नहीं है। ठीक है, और इसमें ओ लिखा हुआ है बकायदा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए ए, एक तरफ ए ब्लड ग्रुप आ रहा है आपके पास, कहीं आप देखिए सी भी नहीं आएगा, क्योंकि देखिए कहीं पर भी बी ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा। आपके पास ए बी आ रहा है, या ए आ रहा है, या ए बी आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एक और एग्जाम क्वेश्चन है।